भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिमाचल प्रदेश में सक्रिय सदस्य सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत विधानसभा स्तर पर इन सम्मेलनों के जरिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने व अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने पर बल दिया जा रहा है। वहीं इसी के मद्देनजर जिला भाजपा कार्यालय बिलासपुर में भी सदर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी जिला के सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व बिलासपुर सदर से विधायक त्रिलोक जम्वाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि छोटा प्रदेश होने के बावजूद बिलासपुर से संबंध रखने वाले जगत प्रकाश नड्डा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन सम्मेलनों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना व अंत्योदय की भावना से कार्य करते हुए संगठन को मजबूत करना है। सभी आज कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम सबके लिए ये गर्व की बात है, पूरे प्रदेश के लिए ये गर्व की बात है कि छोटे से प्रांत से आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी कर रहे हैं। आज देश के 18 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। आज लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो और जो इस अंत्योदय की भावना से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उस विचार को आगे बढ़ाते हुए आज कार्यकर्ताओं से यही विचार विमर्श करते हुए कि संगठन को मजबूत करें। पोलिंग बूथ मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर हम सदर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत होंगे, हिमाचल में मजबूत होंगे, देश में मजबूत होंगे। जनता के ऊपर टैक्स, चाहे वो अलग अलग प्रकार से टैक्स लगाने का काम कर रहे हैं। आज मैं सुन रहा था कि मंत्री जी का बयान आया कि छुट्टे पैसे नहीं होते, इसलिए हमने कहा कि 5 की जगह 10 रुपये किराया कर दिया जाए। इस प्रकार के उदाहरण जो है प्रदेश सरकार के मंत्री दे रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि पर्चियाँ गुम कर देते हैं। हम चाहते हैं कि पर्ची का 10 रुपये लगेगा तो पर्ची संभाल कर रखेंगे। अलग अलग प्रकार से जनता पर टैक्स लगाने का काम जो है हिमाचल की सुक्खू जी की सरकार कर रही है। और जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं की आपने बात की, ये पर्ची का 10 रुपये लगा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है। पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं बिगड़ चुकी है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, गोली कांड हो रहे हैं। बिलासपुर में गोली कांड हुआ, मंडी में गोली कांड हुआ। 2 दिन पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक नौजवान, 35 वर्षीय नौजवान, जिसकी ठियोग में दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था नाम की पूरे प्रदेश में कोई चीज नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इस बार जब बजट प्रस्तुत मुख्यमंत्री जी कर रहे थे तो उनकी स्पीच को हमने सुना, हमें लगा कि कुछ नया लेकर आएंगे। उन्होंने फिर तीसरे बजट में इस बार कहा कि हम प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी शुरू करेंगे, यानी डॉक्टरों के द्वारा, अब रोबोट के द्वारा लोगों की सर्जरी शुरू करेंगे। हॉस्पिटल में पर्ची के 10 रुपये कर रहे हैं, दवाइयाँ हॉस्पिटल में जो मिलती थी वो है नहीं। हिमकेयर योजना को बंद कर रहे हैं, सहारा योजना को बंद कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल खराब है। जहाँ पर जो भवनों के निर्माण कार्य हॉस्पिटल के चले थे वो बंद हो गए हैं। लेकिन मात्र इन 2.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार मात्र पूर्व की भाजपा की सरकार को कोसने के अलावा और दिल्ली सरकार को कोसने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, बिलासपुर।